आशी अपने पति राहुल के साथ बेडरूम में रोमांस कर रही होती है। तभी राहुल आशी की जुल्फे संवारते हुए बोलता है। तुम कितनी खूबसूरत हो यार, सच में मन ही नहीं करता कि तुमसे एक मिनट भी दूर हो जाऊं। तुम मत हो ना, रुक जाओ यही मेरे पास। किसने कहा है दूर जाने के लिए? दूर तो जाना पड़ेगा ना, काम भी तो करना है। काम नहीं करूंगा तो अपनी डार्लिंग के ख्वाब कैसे पूरे करूंगा। हाँ, ये बात तो है। अगर तुम प्यार से कहोगी तो कसम से काम करना भी छोड़ दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको आपका लव डोज टाइम पर मिल रहा है ना, तो फिर काम छोड़ने की क्या जरूरत है? हर दिन काम पर जाना है आपको। इतना कहकर आशी राहुल के साथ लिप लॉक करती है और फिर थोड़ी देर बाद राहुल रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आशी अपने फोन से पुनीत नाम के लड़के को फोन करती है और बोलती है। हेलो माय लव, कैसे हो? उठ गए? अरे उठ तो मैं कब का गया था, पर आंखें अब खुली हैं तुम्हारी आवाज सुनकर। अच्छा, ये बात है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे घर आ जाओ। मेरे पति देव ऑफिस जा चुके हैं। बस आया मेरी जान। पुनीत जल्दी से तैयार होकर आशी के घर पहुंचता है। क्या बात है डार्लिंग, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अरे क्या करूं, तुम्हारा नशा ही ऐसा है, जब याद आ जाए तो रहा नहीं जाता। ओह, ये बात है। चलो फिर बेडरूम में चलते हैं। तुम खुद से जाना चाहोगी या बाहों में उठाकर ले जाऊं? बाहों में ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। पुनीत जल्दी से आशी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेडरूम में ले जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और अभी भी आशी और पुनीत बेड पर ही थे। चलो अब तुम जल्दी से चले जाओ, इससे पहले मेरा पति आ जाए। हैं? तुम्हारा पति? अरे मैं भी तो तुम्हारा पति ही हूँ। हाँ हो, लेकिन हिडन पति। तुम्हारे बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। वो तो मेरा ऑफिशियल पति है ना। कोई बात नहीं, चलो फिर से मिलते हैं कल। इतना कहकर पुनीत बेड से उठता है और फटाफट से अपने कपड़े पहन अपने घर चला जाता है, जिसके बाद आशी घर के बाकी के कामों को खत्म करती है। ऐसे ही हर दिन आशी अपने पति के जाने के बाद अपने दूसरे पति को घर बुला लिया करती थी। और एक दिन राहुल आशी से कहता है। आशी चलो ना, आज कहीं बाहर चलते हैं। हाँ चलो, बताओ किधर जाना है? मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है, वहीं चलते हैं। तो इससे अच्छा तुम मुझे सरप्राइज ही दे देते। पूछ क्यों रहे हो मुझसे? तुम्हें देखता हूँ ना तो सब कुछ बस ऊपर नीचे हो जाता है। ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, बीच में रहा करो। तुम हमेशा ये नॉटी बातें करके ना मेरा मूड मत बनाया करो। चलो जल्दी जल्दी चलो, रेडी होकर आओ। अभी आती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। आशी फटाफट से रेडी होकर आती है, जिसके बाद राहुल उसे लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचता है। आशी और राहुल टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उनके ठीक सामने वाले टेबल पर पुनीत बैठा होता है। पुनीत को देखते ही आशी को खाते खाते खांसी आ जाती है। तभी पुनीत की नजर आशी पर पड़ती है और राहुल आशी को पानी देता है। आशी यार, यू ओके? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, वो खाते खाते गले में लग गया। आराम से पानी पियो, रिलैक्स करो। हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पुनीत अपने टेबल से उठकर उन दोनों के पास जाता है। आर यू ओके मैडम? क्या हो गया आपको? यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कौन? जी मेरा नाम पुनीत है। वो आपकी बीवी को खांसते हुए देखा तो उनके लिए मिश्री ले आया। वो क्या है ना, मीठा खाने से खांसी रुक जाती है। थैंक यू सो मच। लो मिश्री खा लो। मिश्री खाते ही आशी की खांसी बंद हो जाती है और राहुल बोलता है। थैंक यू सो मच। मैं तो डर ही गया था कि अचानक से मेरी आशी को क्या हो गया। ओ प्लीज डोंट से थैंक यू। ऐसे ही राहुल और पुनीत बातें करने लगते हैं और आशी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाती है। अब बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह आशी पुनीत को फोन करके बोलती है। क्या बात है,
बड़ी जल्दी हो रही थी मेरे पति से दोस्ती करने की। अरे क्या करे, दुश्मनी से अच्छा तो है कि प्यार से ही बात कर ले आदमी। क्या पता दोस्ती हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, जरा 1 मिनट रुको, मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। मैं अभी वॉमिटिंग करके आती हूँ। आशी यूं ही फोन छोड़कर जल्दी से वॉशरूम में वॉमिटिंग करने के लिए जाती है। वह वापस आकर जैसे ही थोड़ी सी बात करती है तभी उसे फिर से वॉमिटिंग आ जाती है, जिसके बाद आशी फोन काट कर आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। और शाम होते होते आशी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। राहुल उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है और पता चलता है कि आशी प्रेग्नेंट है। तभी राहुल आशी से बोलता है, आशी, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? जैसे होता है वैसे ही तो हुआ है। कैसे सवाल कर रही हो तुम? जब हमारी ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं थी तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? बात तो यह भी सही है, हमने तो ऐसा कुछ सोचकर प्लानिंग ही नहीं की। तो फिर खैर जाने दो। बहुत खुश हूँ मैं आज, और तुम भी खुश हो जाओ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहुल खुशी खुशी आशी को घर ले आता है और जैसे ही आशी की प्रेगनेंसी की बात पुनीत को पता चलती है तभी पुनीत आशी को फोन करके बोलता है, आशी, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट हाउ इट्स पॉसिबल? आई रियली डोंट नो। तुमने बहुत गलत किया। तुम मुझे तो हमेशा मना कर देती थी और अब तुम प्रेग्नेंट हो गई। जो हो गया वो हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? पति तो तुम दोनों ही हो मेरे। अपने आप फैसला कर लो कि किसका बच्चा है। तो बच्चे को क्या आधा आधा बांट लेंगे? क्या बोल रहे हो तुम? मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रखा है। मेरा दिमाग और खराब करने की जरूरत नहीं है। रखो फोन। परेशान हुई आशी गुस्से में फोन काट देती है। आशी की प्रेगनेंसी से जहां राहुल खुश और पुनीत हैरान था, तो वहीं आशी खुद बहुत ज्यादा शॉक थी। ऐसे ही आशी अपने कमरे में बैठी खुद से बोलती है, ये बच्चा ना ही पुनीत का है और ना ही राहुल का। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हूँ कैसे, जबकि मेरी अभी प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर दोनों में से किसी को मैंने ये बात बता दी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे दोनों पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही आशी कुछ न कुछ सोचती रहती है और कुछ ही देर बाद आशी के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तभी आशी वो मैसेज पढ़ती है, कैसा लगा? सरप्राइज माय वंडरफुल लव। प्यार का तोहफा कबूल करो। 9 महीने तक इस तोहफे को एंजॉय करो और फिर उस तोहफे के साथ जी भर के खेलना। What the hell? इसका क्या मतलब है? ये सब कुछ किसका किया धरा है? किसी भी हाल में ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। अब कोई ना कोई बात तो जरूर थी जो कि पुनीत और राहुल दोनों से छुपी हुई थी, और ये बात आशी की प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई थी। प्रेगनेंसी के बाद से आशी का पुनीत से मिलना जुलना कम हो गया था और राहुल भी अपना ज्यादातर वक्त आशी के साथ ही बिताया करता था। ऐसे ही एक दिन आशी के फोन पर लगातार उसी नंबर से फोन आ रहा था जिस नंबर से उसी दिन मैसेज आया था, जिसे देख राहुल बोलता है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी देर से इस नंबर से फोन आ रहा है। अरे किसका नंबर है ये? वो पता नहीं किसका नंबर है। ऐसे ही आजकल क्रेडिट कार्ड वाले फोन कर रहे हैं लोन के लिए, तो मैं उनका फोन उठाना जरूरी नहीं समझती। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तुम चिंता मत करो, कोई इम्पोर्टेंट फोन होगा तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। फिलहाल तुम बजने दो इसे, ध्यान मत दो इस पर। ना कहकर आशी अपना फोन उठाकर साइड रख देती है, पर राहुल को आशी का ऐसा बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही एक दिन जब आशी सो रही होती है तभी राहुल आशी का फोन उठाता है और सोई हुई आशी का फिंगरप्रिंट सेंसर लगवाकर उसके फोन का लॉक ऑन कर देता है, जिसके बाद राहुल पुनीत से लेकर उस अननोन नंबर तक की सारी सच्चाई जान जाता है। अगली सुबह जब आशी सोकर उठती है तो देखती है कि राहुल कमरे में नहीं है। आशी जल्दी से बाहर जाती है तो देखती है कि राहुल पुनीत के साथ एक विनय नाम का लड़का बैठा हुआ है। विनय को देख आशी के होश उड़ जाते हैं। आशी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा 2 पतियों से दिल नहीं भरा जो तुम तीसरे पति से प्रेग्नेंट हो गई? आई एम रियली सॉरी।
मैं सच में नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। प्लीज। अरे कैसे हो गया का क्या मतलब है? तुमने चाहा तभी हुआ। अब तुम खुद सारा सच बताओगी या मैं कुछ कहूँ? बात ये है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और विनय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पता ही नहीं चला कि कब दोस्ती में हम इतनी ज्यादा करीब आ गए। और उस दिन मैंने और विनय ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। आगे जो हुआ उसका रिजल्ट तो तुम दोनों के सामने है। इतना कहकर आशी का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद विनय, पुनीत, राहुल तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब 2 पतियों वाली आशी के पास अपने बच्चे को नाम देने के लिए एक पति का भी साथ नहीं था।